गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है इसे पूरी सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिए। सात संगत जी, जब हमें दुख तकलीफ होते हैं, जब हम किसी न किसी मुश्किल में आते हैं, तभी हमें जो है वो सच्चा परमात्मा याद आता है। सुख में हमने कभी उसे याद नहीं किया, लेकिन जब हमारे ऊपर दुख आते हैं तो हम दौड़े दौड़े उसके पास चले जाते हैं। तो सात संगत जी, इस साखी में भी एक कैंसर से पीड़ित एक औरत थी, जो जब उसे ये पता लगा कि मुझे कैंसर है तो वह बाबा जी के पास गई और बाबा जी के पास जाकर नामदान की गुहार करने लगी। सात संगत जी, इस साखी को पूरा सुनिए। सात संगत जी, ये जो बीबी थी वो जो है मोगा शहर की रहने वाली थी और सात संगत जी, वह बीबी जो थी उसकी उम्र तकरीबन 40 साल की होगी। तो कुछ समय से वह बीमार रह रही थी, जिस कारण वह अपने पति को कहती है कि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो उसका पति कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती तो ऐसा करो, जाओ डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर उसे चेकअप करते हैं और चेकअप के दौरान उसे ये पता चलता है कि उसे कैंसर है, जिसे बात सुनकर वह बड़ी घबरा जाती है और अपने पति को कहती है कि मुझे कैंसर है। तो उसका पति कहता है तो हम इसका इलाज शुरू कर देते हैं। वो कहती है कैंसर जैसी बीमारी जो है कभी ठीक नहीं होती, आपको भी तो पता है, मैंने मरना तो है। तो वो उसका पति कहता है तू ऐसी बातें क्यों कर रही है। वो कहती है कि मैंने आज तक कभी नामदान नहीं लाया, कभी किसी गुरु के लड़ नहीं लड़ी। तो उसका पति कहता है कि अब तू क्या चाहती है। वो कहती है हमारे पास जो है तकरीबन सत्संगी परिवार है जिसने बाबा जी से नामदान लिया है, तो क्यों ना हम नामदान ले लें। वो कहता है कि क्या पता तुझे बाबा जी नामदान देंगे कि नहीं तेरी इस हालत को देखकर। वो कहती है कि ये तो अभी पता लगेगा। जब उसे पता लगा कि इसके नामदान के लिए उसके शहर की बारी आ रही है तो अपनी जो पड़ोसन को कहती है कि मैंने भी नामदान लेना है तो मुझे अपने साथ ले चल। तो वो कहती है इसके लिए पहले पर्ची लेनी होगी। तो सात संगत जी, जब पर्ची के लिए वह लाइन में लगी तो सेवादार ने देखा कि इस बीबी को कैंसर से पीड़ित है। सात संगत जी, जब कैंसर होता है, कीमोथेरेपी होती है तो हमारे सिर के जो बाल होते हैं वो सारे उतर जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है। तो वो सेवादार ने कहा कि बीबी आप तो बीमार लगती हैं। तो वो कहती हैं हाँ मुझे कैंसर है। तो वो कहते हैं कि अब आप नामदान लेकर क्या करेंगी, क्या पता आपको मौत आ जाए। तो वो कहती है कि क्या आपके बाबा जी जब कैंसर हो तब नामदान नहीं देते। तो दूसरा सेवादार कहता है कि अरे इसे पर्ची दे दो, अगर इसके मन में लालसा है नामदान की तो इसे पर्ची दे दो। आगे बाबा जी की मौज, उन्होंने इन्हें नामदान देना है या ना देना हो वो खुद ही देखेंगे। तो वो पर्ची दे देता है। सत्संग जब नामदान की बारी आती है वह भी नामदान लेने आती है। आपको तो पता होगा जब नामदान मिलता है वहाँ पर बहुत ही संगत आती है और सभी को बाबा जी के सामने लाया जाता है। जब इस बीबी को बाबा जी के सामने लाया गया तो बाबा जी कहते हैं बेटा क्या बात हो गई, तुम मुझे बीमार लग रही हो। तो वह बाबा जी को देखकर ऊंची ऊंची रोने लगी और कहने लगी बाबा जी मुझे कैंसर है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तो अब तुम नामदान लेकर क्या करोगी। तो बाबा जी से वो कहती है बाबा जी क्या अगर हम नामदान लें और कमाई करें तो क्या सालों लग जाते हैं अपने इस कमाई को पूरा करने के लिए। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी लगन होनी चाहिए। अगर लगन होगी तो तुम्हारा महीने के अंदर ही तुम्हें अंदर से चानन होने लगेगा। और यहाँ पर तो कई सत्संगी हैं जिन्होंने 10 साल नामदान को लिए हैं पर वह सिमरन नहीं करते और अंत समय में उन्हें मुश्किल होती है। तो वो कहती है बाबा जी मेरा भी अंत जब मुझे पता लगा और मुझे लगा कि मैंने नामदान नहीं लिया और बिना गुरु के ज्ञान के मुझे इस दुनिया से जाना पड़ेगा तो मैंने नामदान लेने आ गई। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तुम्हें नामदान तो दे दूंगा लेकिन कमाई तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। वो कहती है बाबा जी आपका शुक्रिया, आप मुझे नामदान दे दीजिए। वो कहती है बाबा जी अगर मैंने नामदान में कमाई कर ली
की और मेरा अंदर का पर्दा खुल गया, तो क्या अंत समय में आप मुझे लेने आएंगे? तो बाबा जी कहते हैं, बेटा अगर तुम्हारे कर्मों का बोझ जो है हल्का होगा और तुम्हारी कमाई बहुत ज़्यादा होगी तो तुम्हें तो मजबूरन लेने आना ही पड़ेगा। तुम्हारे लिए सचखंड के दरवाजे खुद ही खुल जाएंगे। वह घर जाती है और अपने पति को बताती है। पति कहता है कि तू बहुत बीमार है, कैसे सिमरन करेगी? तो वो कहती है कि बाबा जी ने कहा है ज़रूरी नहीं है कि हमें बैठकर ही सिमरन करना है, हमें हर अवस्था में जैसे भी हो सिमरन कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। तो वो उसका पति कहता है कि तुम कैसे करोगी, तुम्हें इतनी तकलीफ़ है। तो वो कहती है आप मेरी तकलीफ़ मत देखिए, मुझे सिमरन करने दीजिए। सत्संगत जी वह बीबी जब भी देखते तो वह सिमरन करती रहती, जिस बात पर उसका पति कहता है कि सच में इसे नामदान की बड़ी लगन लग गई है। सत्संगत जी वह बड़ी बीमार हो गई, बेड से नहीं उठ पाती थी, लेकिन उसने नामदान की कमाई करना नहीं छोड़ा और बैठे बैठे लेटे लेटे वह सिमरन करती रही। तो उसका ऐसे ही नामदान लिए उसे 2 महीने हो गए थे और उसका अंदर का पर्दा खुल गया और वह कहती है कि अब मैं जो है नामदान लिए मुझे 2 महीने हो गए, लेकिन मैं कभी डेरे नहीं गई। तो उसका पति कहता है जैसी तेरी कंडीशन है तो डेरे कैसे जाएगी, तुझसे तो बैठा नहीं जाता, तो क्या करेगी? वो कहती है कि मुझे एक बार जरूर बाबा जी का सत्संग सुनवा दो। सत्संग जी उसका पति जो है सेवादारों को कहता है और उसे एक व्हील चेयर पर बैठाकर सत्संग सुनाया जाता है और वह चली जाती है और घर आकर दोबारा नाम की कमाई करना शुरू कर देती है। और ऐसे ही उसे सत्संग सुनकर आए को 15 दिन हो गए। एक दिन वह बड़ी तकलीफ में थी, वह अपने पति को बुलाती है और कहती है कि मेरा अंत समय आने वाला है। उसका पति कहता है तुझे कैसे पता, मौत का तो किसी को नहीं पता चलता। वो कहती है जिसकी कमाई बहुत ज़्यादा होती है। सदगुरु ने आकर बता देते हैं कि मेरे जो है तुम्हारा समय आने वाला है और आधे घंटे बाद मेरी मौत हो जाएगी। आप ऐसे कीजिए जो मेरे पास के रिश्तेदार हैं उन्हें और बच्चों को मेरे पास बुला दीजिए। तो वो कहता है अरे तू पागल हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू क्यों ऐसा सोच रही हो? वो कहती है कि नहीं, मैं सही कह रही हूँ, मेरा अंत आने वाला है, आप मेरे बच्चों को और मेरे करीबी को दोस्त जो है रिश्तेदार हैं उनको बुला दे। वह सबको फ़ोन करके बुला लेता है, बच्चों को भी समीप बुला लेता है। 10 मिनट बाद वह जो है कहती है कि मुझे अब जाना है, मेरी तैयारी है। तो बच्चे कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रही हो? वो कहते हैं नहीं नहीं, मैंने चले जाना है, मेरे सतगुरु ने कहा है कि तेरा आज बुलावा है, इसका मतलब मुझे आज जाना ही पड़ेगा। पर उसके बच्चे ऊँची ऊँची रोने लग पड़ते हैं। तो वो कहती है रोना नहीं है, मेरी आत्मा जो है वह उस सच्चे मालिक के पास जा रही है, सचखंड में जा रही है, तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहती है कि ठीक है मत रो और बस उस सतगुरु को याद करो जो मुझे लेने आएगा। तो वो उसके घर वाले भी बाकी आ जाते हैं और जब अपनी बेटी को ऐसी कंडीशन में देखते हैं कि वो वहाँ पर है तो वो भी रोने लग पड़ते हैं। वह अपने घर वालों को कहती है कि रोना नहीं है, मैं तो उस मालिक के घर जा रही हूँ। क्या आप खुश नहीं हैं कि मेरी आत्मा छोड़कर दोबारा उस मालिक में जा रही है, तो जिसके लिए मेरा जन्म हुआ था? मैंने 2 महीने में नाम की कमाई कर ली है, अब तो मैं जाऊंगी। और वह कहती है कि मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, मेरे मालिक जो है अभी 10 मिनट में मुझसे कह गए थे कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा, तू अपने घर वालों को कह दे और तैयारी रखना। तो उसका पति कहता है चुप कर जा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो कहती है ये झूठा दिलासा मुझे मत दीजिए, मैंने चले जाना है, आपको तो पता है मैं बीमार हूँ। अगर मैं नाम की कमाई ना करती, उस दिन मालिक को ना नामदान लेकर आती, तो आज मैंने जो है उस मालिक उस गुरु ज्ञान के बिना ही इस दुनिया से चले जाना था। उसका पति कहता है कि कुछ नहीं होगा। वो कहती है कि मैंने चले जाना है और 5 मिनट बाद वह कहती है कि मेरे बाबा जी मुझे लेने आ गए हैं, मेरे बाबा जी मुझे लेने आ गए हैं, वो देखो मेरे बाबा जी मुझे लेने आ गए हैं। सब उसके घर वाले देखते हैं कि ये बड़ी बहकी बहकी बातें कर रही है, लगता है बीमार होने के कारण ये ऐसी बातें कर रही है, लेकिन मेरे बाबा जी आएंगे और मुझे लेकर जाएंगे। और ऐसे ही करते करते वह 5 मिनट में उसके शरीर से प्राण निकल गए और उसने शरीर छोड़ दिया। और जब उसकी आत्मा निकल रही थी तो
वह सच्चे मालिक में जा समाई। तो साध संगत जी, हमारी भी कमाई ऐसी होनी चाहिए। जब सतगुरु हमें लेने आए तो हमें सतगुरु के साथ जो है जाना होगा, लेकिन हमारी कमाई इतनी नहीं है। इस कारण बाबा जी हमेशा कहते हैं सिमरन करो, जो सिमरन करेगा वही हमारे साथ जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। लेकिन हम ये सोच कर बैठे हैं अपने गुरु पे जो है कि हमने नामदान ले लिया है, कमाई करने की ज़रूरत नहीं। साध संगत जी, इस बीबी ने 2 महीने के अंदर अपना पर्दा खोलकर जो है उस सच्चे मालिक में जा समाई। तो हमें भी इसके जैसे ही पता नहीं कितने साल हो गए नामदान लिए को, लेकिन हम कमाई नहीं कर पाए, क्योंकि हम कमाई करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा इस जन्म मरण से छुटकारा ना हो। तो अगर हम चाहते हैं कि जन्म मरण से छुटकारा हो जाए, इसीलिए हमें नाम की कमाई करनी होगी। साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।